आगरा की यमुना नदी के किनारे खड़ा ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक। लोग इसे सिर्फ मोहब्बत की निशानी मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सफेद संगमरमर के नीचे एक ऐसा रहस्य दबा है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक युवा शोधकर्ता आरव से, जिसे पुरानी पांडुलिपियों और मुगल इतिहास की किताबों में ताजमहल के नीचे छिपे एक गुप्त खजाने का जिक्र मिलता है। कहा जाता था कि शाहजहां ने सिर्फ मुमताज के लिए ताजमहल नहीं बनाया था, बल्कि इसमें एक ऐसा तहखाना भी था जहां उसने सोने चांदी, कीमती हीरे जवाहरात और गुप्त ग्रंथ छिपा दिए थे। आरव इस रहस्य को उजागर करने के लिए आगरा पहुंचता है। दिन में वह आम सैलानियों की तरह ताजमहल घूमता है, लेकिन रात को वो पुराने नक्शों और दस्तावेजों के सहारे खोज शुरू करता है। एक रात ताजमहल के पीछे यमुना नदी के किनारे आरव को जमीन में दबा हुआ एक छोटा सा लोहे का छल्ला मिलता है। जब वो मिट्टी साफ करता है तो पता चलता है कि ये एक गुप्त दरवाजे का कुंडा है। काफी मेहनत के बाद दरवाजा खुलता है और उसके सामने एक अंधेरी संकरी सुरंग होती है। हवा में नमी और सीलन थी। सुरंग में उतरते ही उसे दीवारों पर अजीब सी नक्काशी और फारसी भाषा में लिखे हुए शब्द दिखाई देते हैं। उनमें लिखा था, जो इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा उसे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। आरव का दिल धड़क उठा, लेकिन उसका जुनून डर से बड़ा था। करीब 100 मीटर चलने के बाद आरव को एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखता है, जिस पर ताजमहल की आकृति उकेरी हुई थी। दरवाजे पर 3 गोल छेद थे, जैसे कोई ताले का तंत्र हो। पांडुलिपि के अनुसार इसे खोलने के लिए 3 विशेष चाबियों की जरूरत थी, जो ताजमहल के भीतर अलग अलग जगह छिपी थी। पहली चाबी मुमताज की कब्र के पास संगमरमर की जाली में छिपी। दूसरी चाबी शाहजहां की कब्र के ऊपर लगे फूलों की नक्काशी में। तीसरी चाबी मुख्य गुंबद की ऊपरी मीनार में छुपाई गई थी। आरव को यह सब पांडुलिपि से पता था। उसने तय किया कि किसी भी तरह ये चाबियां खोजनी होंगी। दिन ढलते ही वो पर्यटकों के साथ ताजमहल में घुसा। मुमताज की कब्र के पास संगमरमर की नाजुक जाली को ध्यान से देखने लगा। कई घंटों की खोज के बाद उसने एक छोटे से पत्थर को खिसकाया और अंदर से सोने की बनी पहली चाबी निकल आई। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस पर नजर रख रही हो। अगले दिन उसने शाहजहां की कब्र के ऊपर फूलों की नक्काशी को ध्यान से देखा। एक खास फूल के बीच में बारीक छेद था। आरव ने धीरे से उसे दबाया तो एक गुप्त खांचा खुला और दूसरी चाबी मिल गई। लेकिन जैसे ही उसने चाबी उठाई, अचानक पूरे कक्ष में हल्की सी गूंज उठी। रुको, ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। आरव कांप उठा। उसे साफ महसूस हुआ कि कोई आत्मा उसके आसपास मौजूद है। तीसरी चाबी पाना सबसे कठिन था, क्योंकि उसे ताजमहल की ऊपरी मीनार तक चढ़ना था। आधी रात को वो चोरी छिपे मीनार पर चढ़ा। चांदनी रात में ताजमहल की चमक और यमुना का बहता पानी एक अलग ही नजारा पेश कर रहे थे। ऊपर पहुंचकर उसने एक पत्थर हटाया और भीतर से हीरे जड़ी तीसरी चाबी निकाल ली। अब उसके पास दरवाजा खोलने की 3 चाबियां थी। रात गहराते ही वो वापस सुरंग में पहुंचा और 3 चाबियां पत्थर के दरवाजे में डाली। भारी आवाज के साथ दरवाजा खुला और सामने एक विशाल तहखाना था। अंदर जाते ही उसे चारों ओर सोने के सिक्कों के ढेर, हीरे जवाहरात और कीमती कलाकृतियां दिखाई दी। दीवारों पर पुराने हथियार, तलवारें और ढालें टंगी हुई थी। एक कोने में प्राचीन ग्रंथ रखे थे, जिनमें मुगल साम्राज्य के गुप्त राज लिखे थे। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि अगर ये खजाना दुनिया के सामने आया तो इतिहास बदल जाएगा। लेकिन तभी अचानक हवा का तेज झोंका चला और सामने अंधेरे से एक आकृति उभरी। वो शाहजहां की आत्मा थी। शाहजहां की आत्मा ने कहा, यह खजाना मेरी मुमताज की मोहब्बत का प्रतीक है।
इसे पाने का हक किसी और को नहीं। जिसने भी इसे हासिल करने की कोशिश की, उसका विनाश निश्चित है। आरव घबराकर पीछे हटने लगा। लेकिन शाहजहां की आत्मा बोली, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए आज मैं तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं। इस खजाने को छोड़ दो, वरना तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। आरव ने कांपते हाथों से ग्रंथों का एक पन्ना उठाया और धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकल आया। उस रात के बाद उसने कभी ताजमहल की सुरंग की ओर रुख नहीं किया। आज भी वो पन्ना उसके पास है, जिसमें लिखा है कि ताजमहल के नीचे खजाना मौजूद है। लेकिन दुनिया अब तक उस रहस्य से अनजान है। कहा जाता है कि जो भी उस खजाने को पाने की कोशिश करेगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए ताजमहल की दीवारों में कैद हो जाएगी।